बिना पूछो रज़ा ने हमें क्या दिया, डाल दे कल्ब में अज़मत। पीर साहब कहने लगे ये क्या कर रहे हो आप? मैंने कहा ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस है, ताजुश शरिया आला हज़रत मुफ्ती आजम की बातें कर रहा हूँ। बोले तुम इधर उधर की बातें करते हो। मैंने कहा ये इधर उधर की है। कहने लगे ये कौम जो आई है बेवकूफ है। मैंने कहा आपको क्या लगता है हम आए हम बेवकूफ हैं? पता नहीं क्यों पेटों में दर्द है, मरे जा रहे हैं। अबे सुन, हम सही उन नसब सैयद भी उसको मानते हैं जो बरेली के अहमद रजा को मानता है। हाँ, जो बरेली के अहमद रजा को नहीं मानता हम उसको कुछ नहीं मानते। तुझे ये मसनद जो पीरा मुरीदी की है भीख में मिली है और बरेली वालों को ये मसनद मुस्तफा की चौखट से मिली है। हाँ, मैंने कहा था गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे। शर्म नहीं आती? भोंकते भी किसमें? आला हजरत पे औकात है? बेटे हमें पता तुम अगरबत्तियों से अमीर हुए हो, चादरें बेच के अमीर हुए हो, गुलाब बेच के अमीर हुए हो, और अहमद रजा का घराना अगरबत्ती बेच के अमीर नहीं। पूछो इन उलमा से, 6 पुश्तों से ऐसे जमींदार थे कि खुद नहीं बल्कि आधे जिले को वो अपने दस्तरखान से रोटी खिलाया करते। बहुत अच्छे भाई, वाह। अल्लाह सलामत रखे। ओ भाई ऐसे पीरों का बाइकाट करो। कहे अगर अहमद रजा का नहीं तो हमारा भी नहीं। आज के दौर में एक जन्नती की पहचान ही रज़वी होना है। और मिंबर से लेके नीचे तक एक बात और कह के जाना चाहता हूं, वो लोग जो बरेली से रोकते हैं उनकी मजीद तहकीक की जरूरत नहीं, ये किस रास्ते पे है सुन ले हजरत जी। ये जरूरी है, हमारी कौम गुमराही की तरफ जा रही है। ये सीधे लोग इनसे कहते सैयद साहब आ रहे हैं तो ये आंखें बांध के खड़े हो गए। सैयद साहब आ रहे हैं, ये तो देख इसका अकीदा क्या है। वो सैयद ही नहीं जो बरेली का नहीं, और वो बरेलवी ही नहीं जो सैयदों का नहीं। दोनों बातों पे गौर करना। जो मैं कह रहा हूं वो बरेलवी नहीं जो सैयदों का नहीं, और वो सैयद ही नहीं जो बरेलवियों का नहीं। क्यों? ये भी सुन ले। सैयदों को, असली नस्ली सैयदों को नाज है कि अहमद रजा हमारे हैं। हाँ, क्यों? वो जानते गए कि हमारी पहचान इमाम अहमद रजा ने कराई है, और बरेली वालों को फख्र है कि हम सैयदों के हैं, इसलिए कि आला हजरत की सही पहचान सैयदों ने कराई है। आप कहेंगे किसने? तो सुने, आपके मुर्शिद कहते हैं रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा। या खुदा ये, आप भी कहते हैं या खुदा ये अमान सलामत रहे। तो हमें हैरत होती है कि तो वो तुमने ताजुश शरिया की बातें की। मैंने कहा तुझे वो हदीस याद नहीं है जहां अल्लाह वालों की बातें होती है वहां रब की रहमतों का नुज़ूल होता है। और मेरे हुजूर ने फरमाया था लोगों जब भी अल्लाह वालों का जिक्र करो तो मेरे उम्र का जिक्र जरूर करना, मेरे उम्र का जिक्र जरूर करना। आज राफजियत शेखियत को अगर बढ़ावा दे रही हैं तो कुछ खानकाहें दे रही हैं। मैं गुजारिश करूंगा अकीदा वही रखो जो अबू बकर सिद्दीक का है, अकीदा वही रखो जो फारूक आजम का है, अकीदा वही रखो जो उस्मान गनी का है, अकीदा वही रखो जो मौला मौला मौला। ये नाम इतना ताकतवर है, कमजोर ले दे तो पहलवान हो जाता। तुम पहलवान हो के नाम ही नहीं उठा पा रहे ऊपर। मौला अल्लाह सलामत रखे, मौला अली का है। और इनके अकीदे की तर्जमानी बरेली के अहमद रजा ने की। हाँ, उनका कोई अपने घर का अकीदा है? ये जो चिढ़ते हैं ना, जो चिढ़ते, दावे के साथ कहता हूं आला हजरत की किताबें हटा के एक तरफ रख दें और अपने बाप की पीरा मुरीदी बचा के दिखा दें। हाँ, सिर्फ आला हजरत की तसनीफात हटा दो, पीरा मुरीदी बचा के दिखा दो। खुदा की कसम तुम तो उनके नाम के टुकड़े खा के बगावत कर रहे हो।
कभी जाके दारुल उलूम देवबंद में देखो, फतवे भी फतावे रज़विया से दिए जाते। हाँ, वहां फतवे फतावे रज़विया से दिए जाते, और तू घर में बैठ कर चुगलबंदी कर रहा है। हम जानते हैं तू उसी जमात से है। अब अगली बात नहीं कहूंगा वरना कलेजे फट जाएंगे। बस इतना सुन लें आप लोग, किसी ऐसे शख्स के हाथ में हाथ मत देना जो अहमद रजा का ना हो। ये फाइनल फैसला बना लो अपना, जो आला हजरत का नहीं वो हमारा, वो हमारा। दाएं बाएं देखो कौन डंडी मार रहा है और बोल नहीं रहा है, देखो तो सही। कोई आके यहाँ बदमजहब तो नहीं बैठ गया, बदअकीदा तो नहीं बैठ गया? अगर हो तो खड़ा हो। खुदा की कसम अहमद रजा का नौकर बाद में जाएगा, पोस्टमार्टम पहले करके दिखाएगा। अगर बोले तो जो रजा का नहीं वो हमारा, जो रजा का नहीं वो हमारा नहीं। इसलिए हम कहते हैं डाल दी कल्ब में, कलेजे फटे तो फट जाए, पित्ते पानी हो तो हो जाए। वो कहने लगे बड़े बेगैरत हो तुम लोग। हमने कहा क्यों? कहने लगे कि नबी पे सलाम पढ़ते पढ़ते रजा पे भी पढ़ने लगे। तो हमने कहा खुदा की कसम हम लोग एहसान शनास हैं, एहसान फरामोश नहीं है। आला हजरत ने पहले हम पे सलाम पढ़ा, हमने बाद में आला हजरत पे पढ़ा। कहने आला हजरत ने कब पढ़ा? मैंने कहा तूने पूरा सलाम पढ़ा हो तो पता चले ना। उन्होंने कहा था एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे। सारे बोले शाह की सारी उम्मत पे, और जोर से शाह की सारी उम्मत पे। लाखों सलाम बाद में उम्मत ने कहा डाल दी कल्ब में, अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। तो ये कौम को गुमराह कर रहे हैं कुछ लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए, वरना सच ये है, सच ये मैंने कहा ना, आला हज़रत की किताबें अगर हटा दो तो 2 कौड़ी की औकात इनकी नहीं रह जाती, 2 कौड़ी की औकात इनकी नहीं रह जाती। हाँ, ये वहाबी तो छोड़ो, ये सुले कुल्ली का मुकाबला नहीं कर सकते आला हजरत के घर वालों की तसनीफ हटा दी जाए तो। हाँ, अहले हदीस जो अपने आप को कहलवाते हैं उनका मुकाबला कैसे करोगे? मगर आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदा एक और को क्या है नजर क्या देखे। पढ़े लिखे ही तो इस इल्म की बात को समझेंगे ना। जिसको विरासत में ऐसी ही पीरम मुरीदी मिल गई हो तो वो क्या समझेगा? ये मयार बना लो, जो जरूरी नहीं पीर का बेटा पीर ही हो। लायक होगा तो मानेंगे, नालायक होगा तो, नालायक होगा तो नहीं मानेंगे। कितनी बातें लोगों ने की, कहने लगे वो तो आज शरिया पे उंगलियां उठाई गई, बहुत सारे लोगों ने उठाई। लेकिन खुदा की कसम मेरा मुर्शिद वो है ना जिसके जनाजे ने लाखों नहीं करोड़ों मुंह बंद किए थे। हाँ, करोड़ों मुंह बंद किए थे, और हर बातिल सवाल का जवाब उनके जनाजे ने दिया था। उनकी बात भी छोड़ो साहब, मैं तो आज कायदे मिल्लत की बात करता हूँ, कायदे मिल्लत की बात करता हूँ। लोग कहते हैं ये वो अजद मियां हैं जिन्हें कल तक हमने देखा। मैंने कहा खुदा की कसम अगर गौसे पाक चोर का हाथ पकड़ के अब्दाल बना सकते हैं, चोर का हाथ गौसे पाक पकड़ के अब्दाल बना सकते हैं, तो असजद मियां को क्या आला हजरत कायदे मिल्लत नहीं बना सकते हैं? और जिन्होंने देखा है कायदे मिल्लत की जिंदगी को, मैंने करीब से देखा, मैं सच्ची बात कहूंगा। और खुदा की कसम हमारे मसलक के सबसे बड़े तर्जमान का नाम इस इलाके में ना मुफ्ती अख्तर रजा, मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब कबिला है। पूरी बातें आप उनसे सुनेंगे, बस मैं एक झलक दिखा रहा हूं। मैंने उनकी जवानी भी देखी है और आज का दौर भी अल्लामा असजद मियां का देखा है। खुदा की कसम आपकी ज़िंदगी के 3 महीने ताजुश शरिया के साथ तन्हाई में जब गुजरे ना, और जब लोगों ने जनाजे में ताजुश शरिया के देखा था अल्लामा असजद रज़ा को, खुदा की कसम आंखें फैसला नहीं कर पा रही थी कि असजद रज़ा जा रहे हैं कि अख्तर रज़ा जा रहे हैं। 3 महीने की संगत ने रंग भी अपना चढ़ा दिया था, ढंग भी अपना दे दिया था। अब कायदे मिल्लत को हल्के में मत लेना, हाँ हल्के में मत लेना। आज जब जबान चलती है ना, खुदा की कसम जबान उनकी होती है, लहजा अख्तर रजा का होता है, बातें अहमद रजा की होती है। ये सच्चाई है आज भी। तो जो बरेली का नहीं होगा वो हमारा नहीं होगा, बोले वो हमारा नहीं होगा। तो मैं अर्ज कर रहा था पीर वही बनेगा जो इल्म वाला होगा, बोलो इंशाअल्लाह। और जो किसी ऐसे वैसे के हाथ में हाथ दे चुका है ना, तो भी वक्त है किसी अच्छे का दामन थाम लो। हाँ, अच्छे का दामन थाम लो। यहाँ भी बेड़ा पार है, वहाँ भी बेड़ा पार है, वरना बात कड़वी है। कह दूँ, मैं अक्सर कहता हूँ कि कुछ पीर मुरीदों की वजह से ठोके जाएंगे
और कुछ मुरीद पीरों की वजह से कूटे जाएंगे। बाजार दोनों तरफ से गर्म होगा। खैरियत उसी की होगी जिसने सच्चे का दामन थामा होगा, जिसने अच्छे का दामन थामा होगा। खुदा की कसम आवाज़ लगेगी, गौसुल वरा वाले आए, इस आवाज़ का लगना होगा। कायदे मिल्लत अपनों का हाथ लेके खड़े होंगे, हुजूर अख्तर रज़ा अपनों का हाथ लेके खड़े होंगे, मुस्तफ़ा रज़ा अपनों का हाथ लेके खड़े होंगे, अहमद रज़ा अपनों का हाथ लेके खड़े हो जाएंगे। ये अच्छे और सच्चे लोग हैं। हाँ, हमारी हक्कानियत की पहचान मसलके आला हज़रत है। बस इसको मजबूती से थामे रहें। फरमाया गया, पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया गया।